जय भीम दोस्तों। हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी समाज कैसे गुलाम होता है। उसके गुलामी के कारण जो है मेरे समझ से मैं 3-4 बातों को रखा था। उसमें 3 बातों को मैं रख दिया था। एक लास्ट जो पॉइंट था सामाजिक सम्मान, ये किसी कारणवश मैं नहीं बना पाया था। आज मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि कोई भी समाज जब गुलाम होता है तो उसके पीछे एक सामाजिक कारण भी होता है, सामाजिक सम्मान का कारण होता है। सामाजिक सम्मान भी जो है आदमी के मनोबल को बढ़ाता है। अगर हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अगर हमें इज्जत न मिले, सम्मान न मिले, आत्मसम्मान से जीने का हक न मिले, तो भी हम गुलाम ही महसूस करते हैं। क्योंकि किसी के द्वारा बनाए गए कुछ सामाजिक बंधनों के को निभाना पड़ता है, चाहे वह बनाया गया जो नियम है सही हो या गलत हो, हमें उसको मानना ही पड़ता है। इसके कारण से क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी जो है जानवरों से भी बदतर हो जाती है। कुछ काम ऐसे हैं जिसको नॉमिनेट कर दिया गया है, कुछ अच्छे काम हैं, कुछ बुरे काम हैं। कुछ अच्छे काम को कुछ लोगों के जी में डाल दिया गया है, कुछ बुरे काम को कुछ दूसरे लोगों को खाते में डाल दिया गया है। वो उसे यह जिम्मेवारी है कि वह यही काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता है। चाहे वो उसमें के अंदर कितना भी अच्छा गुण हो, वह कितना भी अच्छा जानकार क्यों न हो, फिर भी उसको जो समाज द्वारा बनाया गया काम है उसी को करना है। हम देखते हैं कि यदि कोई भी शूद्र तो अति शूद्र उस काम को छोड़ करके जो उसके लिए निर्धारित किया गया है अगर दूसरे काम को करता है, तो दूसरे काम जिसके जिम्मे बनाया गया है, जिसको करने के लिए बनाया गया है, उस काम को हम जब करते हैं तो उस व्यक्ति को उसको ठेस पहुंचती है, उसके सम्मान में जो है उसको हानि होती है। वो अपने आप को तुच्छ समझता है। वह ऐसा सोचता है कि देखो ये फलां आदमी जो है हमारे काम को कर रहा है, ये तो हमारा जो है तौहीनी कर रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि संघर्ष होने लगती है। जिसके जो काम निर्धारित किया गया है, अगर हम इस काम को छोड़ करके दूसरे काम को करते हैं तो जो आदमी उस काम को करता है उसको दिक्कत होती है और इसके ऊपर वो आवाज़ उठाने लगता है। हम देखते हैं कि अगर हम उस काम को करते हैं तो वो हमें दंडित करने लगते हैं, मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे समाज के लिए यही काम बनाया गया है, वही तुम करो, आप दूसरा काम को नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमें जो है सम्मान में जो है तौहीनी महसूस होती है, हमें बेइज्जत किया जाता है। अगर एक आदमी के पास कितना भी हुनर हो, कितना भी क्वालिटी हो, कितना भी विद्वान हो, उसके बावजूद भी वो उसके द्वारा किसी अनिर्धारित कार्य को नहीं किया जा सकता है, वह दूसरे काम को नहीं कर सकता है। जिस समाज में वो जन्मा है, जिस वर्ग में वो जन्मा है, जो उसकी जातीय परंपरागत जो काम है, परंपरागत जो काम बांटा गया है वही कर सकता है। उसके अलावा वो कुछ दूसरा काम नहीं कर सकता है। हमारे समाज में भी आज भी कुछ ऐसी रूढ़िवादियाँ हैं जिसके कारण समाज का एक बड़ा तबका जो है अपमान का शिकार हुआ है। जब तक एक आदमी कुछ अच्छा कर दिखाने की क्षमता होने के बावजूद भी उससे अपनी विद्वता को दिखाने के लिए समय नहीं दिया जाता है, उसको चांस नहीं दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, तो वह व्यक्ति जो है मन ही मन बहुत कूटता है, मन ही मन बहुत उसको दुख होती है कि मैं करूं से क्या करूं। हमारे पास इतनी योग्यता है, इतनी क्षमता है, मैं इतना विद्वान हूं, मेरे पास इतना हुनर है कि मैं इस काम को कर सकता हूं और जिसके जिम्मे दिया गया है उससे बेहतर मैं कर सकता हूं, फिर भी उसको इस काम को करने का चांस नहीं दिया जाता है और उसके पास की विद्वता जो है ज्यों के त्यों वैसे ही पड़ी रहती है, उसका कोई यूज नहीं होता है और उसी के पास जो है रह जाता है। हम यह देखते हैं कि वह व्यक्ति जो है मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है, जिससे उसकी मोरल जो है गिर जाती है और वह जो है इस
अभद्र व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं है, आवाज़ नहीं उठा सकता है। क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि तुमको जो काम दिया गया है वही करना है। अगर तुम आवाज़ उठाया तो फिर तुम दंड के भागी होगे। कैसा सिस्टम है? हमें सोचना चाहिए मेरे दोस्तों, आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये कैसा सिस्टम है कि आदमी जो है, जिसके पास बहुत अच्छा टैलेंटेड है, बहुत अच्छा टैलेंट है, अच्छा गुण है, वह काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, फिर भी उसको चांस नहीं दिया जाता है। वह व्यक्ति क्या करता है, वह जानकार व्यक्ति जिसके अंदर उतना हुनर है, वह यही सोचता है कि मेरे नसीब में जो है ये छोटा काम ही लिखा गया है, मैं कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता हूँ। और इस तरह से धीरे धीरे उसका मनोबल टूट जाता है, और जिसका मनोबल टूट जाता है उसको किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, और मन नहीं लगता है तो धीरे 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 वो जो है कुंठित हो जाता है। और उसके जिम्मे कुछ ऐसे हैं, उसके जिम्मे ऐसे काम दिए गए हैं जिससे बहुत कम इनकम होता है, और उस सीमित इनकम के माध्यम से, उस कम इनकम के माध्यम से जो है अपने परिवार को अच्छी परवरिश नहीं कर पाता है, अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाता है, अपने बच्चों को अच्छा जो है पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी नहीं बना पाता है। इस तरह से वो धीरे 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 जो है क्या होता है कि अभावग्रस्त हो जाता है। उस अभाव के कारण जो है वो गुलामी का शिकार हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मेरे द्वारा ये अपना खुद का सोच है कि कोई भी समाज आखिर गुलाम कैसे होता है। तो इसका मुख्य कारण मेरे समझ से 4 दिखाई दिया। वो था शिक्षा, संपत्ति, सत्ता और सम्मान। मेरे समझ से यही 4 ऐसे कारण हैं जिसके अधिकार से, इन चारों तरह के जो अधिकार हैं, इनको, इन सभी चीज़ों को हासिल करने से वंचित कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, उसको ये अधिकार दिया ही नहीं जाए, तो आदमी जो है स्वतः गुलाम हो जाता है। तो इस तरह से मेरा विचार जो था गुलामी के ऊपर वह आज पूरा हुआ। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और जो है शेयर करें, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और मैं यही कहूँगा कि आगे भी मैं कुछ वीडियो बनाऊँगा, कुछ अपने समाज के बारे में, हमारे समाज के अंदर क्या बीत रहा है। तो अगली जब वीडियो बनाऊँगा, आपको जो है, आपका जो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जाएगा, उसे आप देखिएगा। जय भीम दोस्तों।